दिन आ गया। आज मैं आपको अपने पूरे घर का होम टूर देने वाली हूँ। पूरा घर आज मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ। इतने तकरीबन 15 से 20 दिन हमें हो चुके हैं यहाँ पर शिफ्ट हुए और मैं रोज बोलती हूँ आज दूंगी। कल मैंने आपको पक्का वादा किया था, तो देखो वो दिन आ चुका है। सारी साफ सफाई कंप्लीट हो चुकी हैं। एस भी मेरे साथ है। एस, आज हम अपने घर का होम टूर दें। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है। आज मैं आपको अपना पूरा घर दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप ये देख लो, यहाँ पर हमारा इतना बड़ा ये हमारा गिराज है, जहाँ पर 2 गाड़ी आराम से हमारी खड़ी हो जाएंगी। इस साइड पर भी अच्छी खासी जगह है, जहाँ पर हम अपने बच्चों की साइकिल खड़ी कर सकते हैं या फिर टेबल और चेयर भी यहाँ पर रख सकते हैं। तो अच्छा खासा यहाँ से भी एक हमें जगह मिलती है। एक चेयर फिलहाल मैंने रखी है, गमले हमने लगा के रखे हुए हैं। और यहाँ की एंट्रेंस जो है ना हमारे घर की, आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने वाली है। एंट्रेंस इसकी बहुत खूबसूरत है। और कल जैसे मैंने आप सबको बताया था कि हमारा घर 3 फ्लोर में, मुझे दिखाते दिखाते आपको अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। तो आपने जो है ना पूरा घर हमारा आज देखना है और एंजॉय करना है। तो चलो आ जाओ, आज मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। इस रहा, अभी मैं आपको ये वाला घर ना बाद में दिखाऊंगी। पहले मैं आपको सबसे नीचे से शुरू करते हैं। तो सबसे नीचे ये देखो 2 एंट्रेंस है, एक ये वाली भी एंट्रेंस है, यहाँ से भी हम आ जा सकते हैं। यहाँ से सीधा नीचे सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों से जाते जाओ और पीछे बैक से हम अभी मैं आपको दिखाऊंगी। नीचे का जो एक हमारा फ्लोर है ना, यहाँ से भी उसकी एंट्रेंस है, हम यहाँ से भी जा सकते हैं। फिलहाल ये बंद है, इसको अभी छोड़ देते हैं। अब हम बैक साइड पर चलते हैं। यहाँ पे बच्चों की जितनी सारी साइकिल थी वो हमने यहाँ पे लगा दी है। स्टूल कुछ यहाँ पर हमारे पड़े हुए हैं। और ये हो गया हमारा बैक साइड वाला हिस्सा, जहाँ पर हम अपने कपड़े शपड़े धोते हैं। ये जगह मैंने आपको दिखाई थी। यहाँ पे ये वॉशिंग मशीन है हमारी, यहाँ वॉशिंग मशीन लगती है। और देखो इसके ऊपर छत भी है, तो हमें हमारी वॉशिंग मशीन यहाँ पे सेफ रहती है। तो कपड़े शपड़े जितने होते हैं इस साइड पर धुलते हैं। और यहीं से पीछे हमारा ये गार्डन भी है, खूबसूरत सा प्यारा सा हमारा ये गार्डन है, जो कि मैंने आप सबको बहुत पहले दिखा दिया था कि ये पीछे हमारा बैकयार्ड है। यहाँ पर सारे हमारे फ्रूट्स लगे हुए हैं और ये इतना बड़ा इतना खूबसूरत है ना, तो यहाँ बहुत ज्यादा दिल लगता है। जैसे अंजीर हो गए, जैसे यहाँ पर ये चेक करो, बोलते नहीं पता नहीं, किन्नू है, ऑरेंज है, कोई फ्रूट यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये पूरा गार्डन ना हमें बना बनाया मिला है। यहाँ पर सब्जियां लगी हुई थी, यहाँ पे फ्रूट्स लगे हुए थे। और चारों तरफ से ना इसकी ये बाउंड्री भी है, देखो चारों तरफ से ये इसकी बाउंड्री है। इस पर सेब का दरख्त लगा हुआ है, यहाँ पर ये किन्नू का दरख्त लगा हुआ है और नींबू यहाँ पर लगे हुए हैं। और इसके अलावा क्या लगा हुआ है, जापानी फल भी यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये तो खूबसूरत सा प्यारा सा गार्डन हो गया, आप सबको मैं दिखा चुकी हूँ। तो चलो अभी अंदर चलते हैं। ये अंजीर रह गया, ये हो गया अंजीर, ये हो गया अनार, ये हो गया ये खुबानी है मेरे ख्याल से। अब बारी आती है यहाँ की, ये जो हमारी ये वॉशिंग मशीन, यहाँ पर ये वॉशरूम है साथ में अटैच इसके, और ये अटैच वॉशरूम इस रूम को भी लगता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा रूम है, इसको भी हमने फिलहाल इस तरीके से कुछ बनाया है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। तो फाइनली आज मैं आपको अपने घर का होम टूर देने वाली हूँ। अभी मैं सबसे नीचे वाली जगह पर आई हूँ, ये बेसमेंट है। आपको लग रहा है कहीं से कि ये कोई बेसमेंट है, मतलब इनका ये घर जो इन्होंने बनाया है ना, बना ही इतना प्यारा और अच्छे तरीके से है कि नीचे वाला पोर्शन भी आप पूरा इस्तेमाल कर सकते हो। कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि बेसमेंट में है, दबा हुआ, जैसे बेसमेंट में ना बड़ा दम घुटता है। यहाँ पर ये कि हवादार, ये पूरा खुला है। जैसे अंदर आओ ना, इस साइड से इतनी खुली देखो जगह है, हवादार है। ये साथ में अटैच वॉशरूम हो गया। आयरन करने के लिए ना हमने यही वाली जगह चुनी, क्योंकि ये रूम ना ऐसे फ्री था, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको आयरन करने की जगह हम यहीं पर रखते हैं, क्योंकि साथ में वॉशिंग मशीन भी है, कपड़े भी यहीं पर धुलते हैं। तो यहाँ पर ये देखो मैंने एक रैक खड़ा कर दिया, बच्चों के यूनिफॉर्म यहीं पर धुलते हैं, यहीं पर इस्त्री होते हैं और यहीं पर हैंग कर देते हैं। साथ में जो बास्केट पड़ी है सारे धुले हुए कपड़े हैं, जो कि यहाँ पर आकर रखते हैं। और इसके अलावा ये वाला बेड तो आप सबने देखा ही था, मेरा कराची का बेड था मुस्तफा का, है ना, फोल्ड होकर हमने पुराने घर में ऊपर ही स्टोर रूम में रखे हुए थे खोल के। तो यहाँ पे काम आगे बेड यहाँ पर रख दिए। और यहाँ पर देखो स्टोरेज के लिए भी इतनी सारी यहाँ पर भी अलमारी है, तो जितना स्टोर करने वाला सामान था हमने यहीं रख दिया, जो भी बस यहाँ पर। और हमने कुछ नहीं रखा, यही सारी चीजें हैं। तो इस रूम को अभी हम बंद नहीं, खुला ही छोड़ते हैं, हवा शवा क्रॉस होती रहती है। इसी के साथ एक ये वाला रूम अटैच है, ये इस तरह से, ये देखो ये एक रूम हो गया, एक रूम ये हो गया। देखो ये हो गया हमारा इसके साथ वाला सेकेंड रूम। तो ये भी तैयबा आयत के बेड हैं, आपको याद होगा कराची में ये भी मैंने ना पुराने घर में अपने खोल के रखे हुए थे, तो अब यहाँ पर काम आ गए। साथ में यहाँ पर ये इसके साथ हमने कर्टन्स लगा दिए। टीवी अभी फिलहाल यहीं पे रखा है, ये मुस्तफा की स्टडी टेबल हो गई और डेक यहाँ पे रखा है। और ये पंखा हमने अभी लिया था, लेकिन ये भी यूज में ही लिया है, वहां पे उनके पास पड़ा था, वही बेंगलोर में से जो चीजें उठाई हैं, कुछ चीजें आपको हमारे घर में मिलेंगी। और यहाँ पे
ये इतनी बड़ी अलमारियां, इस घर में ना सबसे जो अच्छी चीज है ना, इस घर में हर रूम में इतनी बड़ी बड़ी अलमारियां, इतनी खुली खुली कि अब हम जो कपड़ा उठाते हैं ना, हमें इतना आसानी से मिलता है ना। मुझे ये चीज ना, ये जो लेडीज है ना, वो सारी चीजें समझ सकती हैं, क्योंकि वो घर पे रहती हैं, उनको अपने बच्चों के कपड़े, उनको अपने हस्बैंड के, उनको हर किसी के कपड़े शपड़े लेने होते हैं ना, वो समझ सकती हैं। अब ये इसके साथ का अटैच वॉशरूम हो गया। वॉशरूम सारे एक जैसे ही हैं, सेम ही है। यहाँ पर आए ना, सबसे पहले मेरे हस्बैंड कहते हैं मुझे यही कमरा चाहिए, क्योंकि गर्मियों में ना बेसमेंट बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, और हम गर्मियों में आए थे तो कहते कि ना मुझे यहाँ पर चाहिए। तो चलो, फिलहाल उन्होंने ऐसे सेपरेट अपनी एक यहाँ पर अलमारियों में अपनी सारी चीजें बना के रखी हैं। ये देखो, ये पूरी की पूरी अलमारी ये मेरे हस्बैंड के सामान से भरी हुई है। सामान है। एक बार पता है क्या हुआ कि सबने जो है ना अपनी मर्जी से हर एक चीज चुन ली है। पीछे सारे इनके जूते शूते पड़े हुए हैं। ये दोनों रूम मैंने आपको दिखा दी इसके साथ, जैसे ये कंसोल पड़ा है, ये इस तरह से। पहले तो पिछले पुराने घर में बहुत दिखता था आपको, अब ये नीचे होता है तो इतना कम दिखता है। और इसी के साथ जैसे आओ ना, एक ये स्टोर रूम है। स्टोर रूम हमने वैसे बनाया हुआ है, असल में ये किचन था। और मैं इसका क्या ही आपको टूर दूं। पुराने घर में जो हमारा छत का स्टोर रूम था ना, जो चीजें उसमें थी वो सारी चीजें अब इसमें आ गई हैं। जैसे इसकी स्कूटी हो गई, जैसे मेरे रैक इतने ज्यादा थे, काम ही नहीं आ रहे थे, वो ब्लैंकेट, बिस्तर, मैट्रेस, हर एक चीज, मैट शेट, हर एक चीज इधर आ गई है। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि ना, फ्रिज भी हमारा जो डीप फ्रीजर छोटा था वो भी यहाँ पर आ गया। और बाहर बैक साइड से जो मैं आपको डोर बता रही थी ना कि यहाँ से एंट्रेंस है, वो इसी की थी। और ये असल में क्या था, लाइट्स कहाँ से ऑन होंगी, हाँ, ये असल में क्या था कि ये किचन था, उन्होंने बनवाना था। नीचे पाइप शाइप भी दिए हुए हैं ये सामने किचन के, तो ये किचन था, फिर उन्होंने बनवाया नहीं, तो हमने सोचा बड़ा अच्छा स्टोर रूम रख लेते हैं इसको। फिलहाल बेसमेंट में कितने हो गए टोटल, इस हिसाब से टोटल बेसमेंट में 3 रूम हो गए। एक ये तो खैर स्टोर रूम हो गया, 2 रूम मैंने आपको दिखा दिए। अभी भी बेसमेंट हमारा खत्म नहीं हो गया कि अभी तक हमारे ग्रीन सोफे क्यों नहीं दिखे। देखो मेरे ग्रीन सोफे जो मेरे पुराने घर में आपको हर जगह पर दिखते थे, हमने इसको यहाँ पे सेट किया। कितना खूबसूरत ये एक वो जगह बन गई है ना हमारी। यहाँ पर एक सुकून होता है, ठंडी जगह होती है। एसी ना भी चलो, यहाँ पर बहुत ठंडक कूलिंग रहती है। मुस्तफा का जैसे हम ट्विटर रखते हैं, कोई भी पढ़ाने के लिए बच्चों को आता है तो उनको एक सेपरेट जगह चाहिए, या कोई हमारे मेहमान इस तरीके से होते हैं, नीचे हम बैठ जाते हैं, कोई फंक्शन कुछ इस तरीके से छोटा मोटा कुछ करे तो ये जगह बड़ी खुली है, तो यहाँ पर हम उनको बिठा सकते हैं। हमारी कुर्सियां हैं, और ये पुराना वाला हमारा कारपेट है, इसको धुलवा के हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो ये साथ में इस कोने में जगह काफी सारी थी, ट्रेडमिल हमने अपना यहाँ पे रख दिया। किसी को भी आना है करना है तो नीचे आ जाएगा, खुली खुली जगह है। और अम्मी को सबसे ज्यादा ना ये जगह पसंद है। और बाकी पीछे हमने फ्रेम भी लगा दिए, और यहाँ से पीछे हमारी बैक साइड वाला गार्डन भी दिखता है। जो बैक साइड तो वो है, जो इसके घर की दूसरी साइड पे भी हमारा गार्डन है, जहाँ पर अमरूद का दरख्त है, दिखाया था मैंने आपको। पे भी विंडो दिया गया है। इस तरीके का बेसमेंट बनाया गया है कि पूरा घर जो है ना मतलब घुटा घुटा सा ना हो। तो ये सोफों के साथ ये पूरा प्ले एरिया जो आयत तैयबा का बना है, बच्चों का बना है, वो तो आप सबने देख ही लिया था, मैंने पहले दिखा दिया था। यहाँ पे इतनी सारी जगह बची हुई थी, तो हमने सोचा कि बच्चों के खिलौने सारे एक साइड पे रखते हैं, ताकि इनके ना रूम क्लियर रहें। यहाँ पर अब आती हैं, कलरिंग करती हैं, आयत वहां पर आती है, बच्चों को पढ़ाती है, टीचर बनती है। तो यहाँ पर ये सारे टॉयज, इनके ये सारी चीजें पड़ी हुई। अब चलते हैं, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, अभी ऊपर चलते हैं हम फर्स्ट फ्लोर पे। ये शू रैक भी मैंने यहाँ पर खड़ा किया है। ये भी एक छोटा सा नीचे सीढ़ियों के नीचे एक स्टोर रूम है। बाकी इसके अलावा ये नोबिता की जगह है पिशी पोटी करने की। सीढ़ियों में भी देखो विंडो दिया गया है। अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते जाओ, सामने जैसे आओ, ये वाला घर तो आपका देखा हुआ है पूरा। इस साइड पे हमारी मेन ये एंट्रेंस है, यहाँ से हम अंदर आते हैं। और इसके अलावा एक ये वाला डोर भी है, यहाँ से भी एंट्रेंस है, जहाँ से हमने इसके लिए ना वो वुडन छोटा डोर लगाया है। यहाँ से भी ये बाहर से एंट्रेंस है। ये वही सारा कुछ, यहाँ से हरा भरा हरियाली देखते रहो। घर बड़ा हमारा खुला हवादार है, जिस तरह है ना। हमारा घर प्यारा है ना, भी अच्छा बच्चा है। देखो मुझे बैठ के दिखा रहा है कि मैं आपकी बातें भी मानता हूँ, आपका कहना भी मानता हूँ, बस मुझे बाहर ले जाओ। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। एक नल यहाँ पे भी दिया गया पौधों को पानी शानी देने के लिए। तो यहाँ पर इसका बर्तन ही रखा रहता है पानी का। और जैसे आते हैं अपने जूते सारे यहाँ बाहर रखते हैं, तो इसको बंद कर देते हैं। अभी ये बाहर का हो गया। अब यहाँ से क्या है कि ना ऊपर भी सीढ़ियां जा रही है इस तरह से, और इस साइड पर हमारी मेन एंट्रेंस हो गई। और पता है यहाँ पे भी बीच में भी डोर है, ये बीच में भी डोर आ रहा है। इसको हम बंद करके, ये वाला शायद उन्होंने पहले कोई रेंट पे दिया हुआ था, अलग किया हुआ था, तो इस वजह से ये बीच में उन्होंने पूरा ना बंद किया है। इस वजह से यहाँ पे एक और डोर आ रहा है।
यहाँ पे फिलहाल केन पड़ी है, ऊपर वाला पोर्शन बाद में दिखाती हूँ। अब चलते हैं हमारा फर्स्ट फ्लोर में, आपको दिखाती हूँ। इतना बड़ा सा खूबसूरत सा ये इसका डोर हो गया, और बाकी यहाँ से तो मैंने दिखाया एक ये डोर, बीच में एक ये डोर आ रहा है, और एक ये नीचे का रास्ता भी है। यहाँ पर भी प्यारी सी ठहरो लाइट्स लगी हुई है इस साइड पर। यहाँ पर अभी हमने ये अपनी कीज हैंग करेंगे। इसी के साथ ये वाला पूरा पोर्शन आप हमारा देख चुके हो। यहाँ पर कल मैंने ब्लाइंड्स लगवा ली थी, ये सोफे, ये टीवी, हर एक चीज, ये हमारा डाइनिंग एरिया सब देखा हुआ है। सामने अम्मी का रूम है, फिर भी दिखा देती हूँ हमारा घर देखने के लिए। अम्मी का कमरा तो देखो माशाल्लाह 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 कितना खूबसूरत है। जैसे पहले दिन था वैसे आज भी है। अम्मी के रूम में भी इतनी बड़ी अलमारियां हैं। अम्मी अपना पूरा सामान खुला खुला अम्मी ने बना के रखा हुआ है। और जैसे यहाँ से बाहर आओ, सामने डाइनिंग टेबल वाला हमारा एरिया हो गया, और इसी साइड पर सामने पास ही मेरा रूम हो गया। क्योंकि पूरा दिन आपको मेरे व्लॉग में दिखता रहता है। यहाँ सामने मैंने बेड लगा दी, एक चेयर मैंने यहाँ पे रखी है, सामने ड्रेसिंग टेबल, अटैच वॉशरूम हो गया, और ये इतनी बड़ी अलमारियां हर कमरे में आपको ये मिलेंगी, हर कमरे हैं। तो इस तरीके से ये कुछ मेरा रूम हो गया। अभी ये वाला पूरा एरिया आपने देख लिया। अब यहाँ से सीधा जैसे हम इंटर होते हैं, एंट्रेंस हमारी मेन है, यहाँ से सीधा एक और रूम भी है जो मैंने अभी तक आपको नहीं दिखाया। वैसे यहाँ पर ड्राइंग रूम होना चाहिए था, जो कि इन्होंने ड्राइंग रूम नहीं दिया, खाली इन्होंने यहाँ पर ना रूम दे दिया। अब ये है कि इसमें देखो इतनी बड़ी अलमारियां, इसमें पूरे घर में सबसे ज्यादा ना इसी में अलमारियां हैं। और फिलहाल यहाँ पर हमारे सोफे आने हैं, हम यहाँ पर सोफे रखेंगे, और बच्चों के फिलहाल बस ये टॉयज और कुछ चीजें हैं जो हमारी, ये कुछ सेटिंग से नहीं पड़ा ऐसे। ये वाले पर्दे भी आज ही लगाए हैं, लैंप रुका है यहाँ पर, ये चीजें कुछ हमारी पड़ी हुई है। ये साथ अटैच वॉशरूम हो गया इसके, और बाकी ये साथ में इसके अटैच वॉशरूम हो गया। सब रूम के साथ का अटैच वॉशरूम एक जैसा ही है। जब ना हम इस घर में आए थे, सबसे ज्यादा मुझे इस घर में ना एक ये चीज पसंद नहीं आई थी। बाकी पूरा घर बहुत अच्छा है, एक ये चीज मुझे पसंद नहीं आई, मतलब ऐसे कि ना कोई भी जैसे मेहमान अंदर आता है, किसी के साथ आदमी होते हैं, या फिर कोई भी ऐसी फैमिलीज होती हैं कि बच्चे वहां पर बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, डाइनिंग एरिया वहां पर हमने सामने इस तरीके से बनाया हुआ है। यहाँ पे डाइनिंग एरिया और जो एक ड्राइंग रूम एक सेपरेट होता है। कोई मेहमान आते हैं जो अंदर नहीं उनको हम लेके जा सकते, तो उनको हम अलग यहाँ पे बिठा सकते हैं, क्योंकि वहाँ टीवी चल रहा होता है, बच्चे शोर शराबा एक अलग चीज होती है। यहाँ पे कोई भी आता जाता है उसकी एंट्रेंस बाहर होनी चाहिए, दरवाजा बाहर से होना चाहिए, ताकि कोई भी आता है तो यहाँ से डायरेक्ट ड्राइंग रूम में आए। तो वो चीज यहाँ पर नहीं है। वो चीज इन्होंने शायद नीचे बेसमेंट वाला जो एरिया मैंने आपको दिखाया है, वहां पर खुला सा एक हॉल दे दिया, शायद वही उन्होंने इस हिसाब से बनाया। यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लोर है, इस फ्लोर पे इन्होंने 3 रूम दे दिए, एक इनको ये वाला ड्राइंग रूम बनाना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें तो बेड नहीं लगाएंगे ना, या फिर आप सब बताना, कोई आइडिया हमें दे सकते हो, बता सकते हो कि इसमें मैं क्या बेड लगाऊं। जैसे कुछ मुझे लोग कह रहे थे, जैसे आपके ससुर आते हैं, कोई भी आता है तो ऊपर सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता, तो उनके लिए बेड लगा दो। तो मुझे लगता है कि बेड ना सब रूम में बेड ही बेड पड़े हुए हैं। जब कोई आता है, कोई नीचे सीढ़ियां चढ़ने वाला नहीं होता, नीचे नहीं जा सकता या ऊपर नहीं जा सकता, तो यहाँ पे बिठाना होता है। जैसे उस दिन हम मिलाद करा रहे थे तो सब लेडीज यहाँ पर बैठी थी, और काफी सारे जेंट्स थे जिनकी ना उस टाइम सेटिंग नहीं, ऊपर नहीं बनी हुई थी और बेसमेंट में भी नहीं बनी हुई थी। जिस दिन हमने मिलाद किया था कोई बैठने का ही नहीं था, तो हर कोई ना इधर सामने से गुजर के, आदमी जो भी थे सामने, इधर से हमें उनको मतलब ये बोलना पड़ा कि यहाँ से गुजर के आ जाए। मुझे एक ये है कि यहाँ पर ये चीज होनी चाहिए थी। तो बस यहाँ पर ये रूम है, आप सब बताइएगा इसको बेडरूम बनाए या फिर सोफे लगाऊं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मैं समझ रही हूँ कि सोफे होने चाहिए। आ गया हमारा किचन। ये यहाँ पर डाइनिंग, देखो डाइनिंग एरिया की एक जगह होनी प्रॉपर जरूरी है। यहाँ पर तो अब ना मैंने इस दीवार के साथ ऐसे रख दिया, देखो वो 2 चेयर भी काम नहीं आती, पूरी फैमिली हमारी नहीं बैठ पाती। तो फिलहाल इस तरीके से ये हमारी डाइनिंग की थोड़ी छोटी सी जगह बनी हुई है। इसी के साथ ही ये हमारा प्यारा सा किचन है। यहाँ पर हमने अपनी घड़ी भी इधर ही लगा दी है। ये हो गया हमारा सबसे पहले डिस्पेंसर यहाँ पर लगा हुआ है। और मैं आपको ना इनके ना डोर दिखाती हूँ, डोर कितने प्यारे लगे हुए ना। चलो अभी हम अंदर चलते हैं। नीचे जो इनका फ्लोर है ये भी वुडन है, और ये बड़ा अच्छा है, फौरन से ड्राई हो जाता है। कोई भी मतलब पानी वानी कुछ गिरता है, हल्का सा ऐसा कपड़ा लगा दो फौरन ड्राई होता है, ऐसे चिप चिप नहीं रहती। ये इस तरह से प्यारा सा हमारा ये किचन हो गया। ये देखो किचन प्रॉपर हमारा उस तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं हुआ, जितना मुझसे थोड़ा थोड़ा सेट होता गया उस तरीके से हमने सेट किया है। तो ये था हमारा प्यारा सा किचन। अभी आपने बेसमेंट देखा है, फर्स्ट फ्लोर देखा है, अभी लास्ट ऊपर वाला चलते हैं, 2nd फ्लोर पे चलते हैं, जो जहां पर मैंने अपना रूम भी सेट किया है। ऊपर जाने का रास्ता तो यहाँ से है। ऐसे ऊपर आओ ना, यहाँ पे ऊपर छत पे जाने के लिए इस साइड